दोस्तों आज के वीडियो में हम वाट विटमैन की एक बहुत ही फेमस पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की सेक्शन 31 आई बिलीव अ लीफ ऑफ ग्रास के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो अंत तक बने रहना। आई बिलीव अ लीफ ऑफ ग्रास इज नो लेस देन द जर्नी वर्क ऑफ द स्टार्स। मेरा मानना है घास का एक टुकड़ा तारों की लंबी यात्रा से कम नहीं है। यहाँ नेचर से पोएट कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चाहे रेत का एक कण हो, रेन का एक अंडा हो या फिर पेड़ पर रहने वाला मेढक, ये सभी नेचर की अद्वितीय कलाकृति है। मतलब कि ये सभी इक्वली परफेक्ट है। हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। नेचर ने ये जो हमें दिया है। एंड द रनिंग ब्लैकबेरी वुड अडोर्न द पार्लर्स ऑफ हेवन। आगे की लाइन्स में विटमैन कहते हैं, जंगल के जामुन स्वर्ग के बैठक खाने जहाँ बैठने की जगह होती है उनकी शोभा बढ़ाते हैं। एंड हमारे फिंगर्स में ये जो ज्वाइंट होते हैं, इसने सभी टाइप के मशीनरी को फेल कर दिया है। हम भले ही खुद को कितना भी डेवलप कर लें, आज हमारे पास ये आई रोबोटिक्स है, लेकिन गॉड ने हमें जो ये ज्वाइंट करके दिया हुआ है उसके आगे ये सभी फेल है। एंड द काउ क्रंचिंग विथ डिप्रेस्ड हेड सरपासेज एनी स्टेचू। सिर झुकाकर गाय जो घास चबाती है, यह सीन किसी भी स्टेचू की सुंदरता को फेल कर देता है, उसे बोना साबित कर देता है। एक चूहा ही काफ़ी है अनगिनत नास्तिकों को हैरान कर देने के लिए। आखिर एक छोटा सा चूहा जिसे गॉड ने बनाया है, वह इतने बड़े पेड़ को कुतर के कैसे गिरा देता है। आई फाइंड आई इनकॉर्पोरेट ग्रीज कोल लॉन्ग थ्रीडेड मोस्ट फ्रूट्स ग्रेन्स एस्कुलेंट रूट्स। मैं आगे नेचर में रूपांतरित चट्टानों जिनसे कोयला निकलता है, लंबे धागे जैसे काई, फल अनाज, खाने योग्य जड़ें जैसे कि कैरेट्स, पोटैटोज, और ये जो हमारा नेचर है ये चार पैर वाले जानवरों और पक्षियों से अच्छी तरह से कवर है, ढका हुआ है। एंड हैव डिस्टेंस्ड व्हाट इज बिहाइंड मी फॉर गुड रीजन्स बट कॉल एनीथिंग बैक अगेन व्हेन आई डिजायर इट। आगे की लाइन्स में विटमैन कहते हैं, नेचर ने ये सभी चीज हमारे अच्छे के लिए ही बनाया होगा। हम जो कुछ भी डिजायर करते हैं उसे आसानी से नेचर से पा लेते हैं, फिर चाहे वो खाने के लिए खाना हो या फिर कुछ और। In when the speeding or shyness, in when the plutonic rocks send their old heat against my approach। चाहे तेजी हो या फिर शर्मीलापन, सब कुछ व्यर्थ है। आग्नेय चट्टान जो गर्म लावा से बने हैं मेरी पहुंच से दूर नहीं है। मेस्टोडोन जो यहाँ मेमल्स को रिप्रेजेंट करता है, भले ही इनकी डेथ हो चुकी है एंड इनके बोन्स पाउडर बन चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स जो कि मुझसे कोसों दूर हैं एंड अलग अलग शेप में हैं, मेरी पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। मैं इन सब के बारे में जानता हूं और आप सभी रीडर्स को भी इसके बारे में बताऊंगा। इन वेन द ओशियन सेटलिंग इन होलोज एंड द ग्रेट मॉन्स्टर्स लाइंग लो। चाहे समुद्र गहराइयों में समा जाए और इसमें रहने वाले मॉन्स्टर्स छिप जाएं, सब कुछ व्यर्थ है। बाजार जो यहाँ एक बर्ड को रिप्रेजेंट करता है, यह स्काई में कितना भी उड़ ले सब व्यर्थ है। आना आखिर इसको धरती पर ही है। इन वेन द स्नेक स्लाइड्स थ्रू द क्रीपर्स एंड लॉग्स। सांप चाहे लताओं में छिप जाए या लकड़ी के टुकड़ों में छिप जाए, सब व्यर्थ है। एल्क जो यहाँ एक जंगली जानवर है, वह भी अगर जंगल के अंदर में छिप जाए तो यह भी व्यर्थ है। रेजर बिल्ड जो यहाँ एक सी बर्ड है, ये लेब्राडोर के नॉर्थ में भी चला जाए तो भी व्यर्थ है। आई फॉलो क्विकली आई एसेंड टू द नेस्ट इन द फीजर ऑफ द क्लिफ। मैं इन सबको फॉलो करता हूँ, चाहे इसका नेस्ट मतलब कि घोंसला चट्टान की दरारों में ही क्यों ना बना हो, मैं इनका पीछा कभी नहीं छोड़ता।
मैं इन सब के बारे में जानता हूँ, पता लगाता हूँ और आप सभी को भी बताऊँगा।